नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। आज कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। एक आत्ममंथन के दौर से गुजर रहा हूं। आज सुबह सुबह एक मुझे फोन कॉल आया। उन्होंने गुजारिश की है कि उनका नाम न बताया जाए। उन्होंने जिस तरह से बात करनी शुरू की, उसके बाद लगा कि बिल्कुल बात करनी चाहिए इनसे। मैंने कहा कि अगर आप इसी समुदाय से हैं तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बात आते आते उन्होंने यहां तक कह दिया, मैं रिकॉर्डिंग है, मेरे पास क्लिप्स है, लेकिन मैं उसको जारी नहीं करूंगा क्योंकि बाद में उन्होंने गुजारिश की कि इसे जारी मत कीजिएगा। उन्होंने बाबा साहब पर सवाल उठाए कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी तो वो फिर कैसे मनुस्मृति के बारे में बोल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस देश में सनातन मतलब वैदिक धर्म, जो ब्राह्मण धर्म है, वो पहले आया। फिर उन्होंने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो शेड्यूल कास्ट के लोग ही शेड्यूल कास्ट पर करते हैं। शेड्यूल कास्ट में ज्यादा भेदभाव है। मैंने कहा जाति कहां से आई है? तो ये, और वो अपने आप को बहुजन समाज की क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा, बड़ा अफसोस हुआ। कई बार अपने आप पर सोचा कि क्या मैं ही गलत जा रहा हूं, लेकिन नहीं। जब फिर बाबा साहब का एनिलिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, फिर जब पढ़ता हूं तो समझ में आता है। रोज सैकड़ों दर्जनों फोन आते हैं सवर्ण समाज के लोगों का। मैं उनसे उनकी कैटेगरी पूछता हूं कि आप कैटेगरी बताइए। वो बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ गुस्सा होते हैं। मैं कहता हूं कैटेगरी कास्ट नहीं है, कैटेगरी है। और आप मुझसे क्यों सहमत होंगे? सोचिए, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग किससे सर्टिफिकेट मांगते हैं? जो शोषक हैं, जो शोषण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मैं सबको सवर्ण समाज को यही कहता हूं कि आप मुझे 5 ऐसे लोग बता दीजिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी का हो, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, मंत्री हो। अगर वो कह देगा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं मान लूंगा और मैं काम छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि बहुजन समाज के लोग अपने ही हक अधिकार के लिए, और वो पढ़ी लिखी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कम सचेत हैं। वही दूसरी तरफ अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हो गया, अब तो कोई आरक्षण के खिलाफ बोलेगा भी नहीं। वही दूसरी तरफ आप सवर्ण समाज के लोगों को देखिए तो आज भी उनके अंदर वो तमाम चीजें हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जो संविधान में संशोधन चाहता है। सवाल है कि ये कब तक चलेगा? ये अंतर्द्वंद है। मुझे सब कुछ पता है कि स्कूलें क्यों बंद की जा रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बंद किया जा रहा है। मैं 2-3 बातें मोटा मोटी कहकर खत्म करूंगा। अगर हम लोग स्कूल नहीं जा पाते तो इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाते, बाबा साहब को नहीं समझ पाते, फूले पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों को समझने के लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये किताबों में है, ये मानवता में है, इक्वालिटी में है, फ्रेटर्निटी में है। ये हमारे घरों में पूजा के तौर पे, धार्मिक तौर पे नहीं मिले हैं। ये मिलते हैं हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम शोषण के शिकार होते हैं। सोचिए, आज नीतीश कुमार को पूरा बहुजन समाज को जानना चाहिए इस खबर को। नीतीश कुमार आज विधानसभा में बोल रहे थे। वही नीतीश कुमार तब तक बहुत प्यारे थे जब तक वो बीजेपी के साथ थे, OBC कम्युनिटी से आते हैं, किसान जाति से आते हैं। वही नीतीश कुमार सबसे बड़े अपराधी हो गए हैं जब से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है। अब नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे, वही 2025 में हमारे नेता होंगे। आज विधानसभा में शराब को लेकर जिस तरह से बहस हुई, उसके बाद उनके बारे में जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, तमाम मीडिया, तमाम अखबार। सोचिए, वहां लाठीचार्ज हुआ, उसको दिखा रहे हैं, दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, मीडिया का कैरेक्टर देखिए। जो टीवी अखबार में, खुद उस समय टीवी में नौकरी करता था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब सीमा पर घुसपैठ होता था, कोई झड़प होती थी, जवान शहीद होते थे, तो सरकार से सवाल पूछा जाता था। जब बिहार में लाठीचार्ज हो गई है तो नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है। जब जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। लेकिन वही जिम्मेदारी तब कहां चली जाती है जब कोई गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस वाली सरकारों में वो जिम्मेदार है, और जब बीजेपी कांग्रेस वाली सरकारें होती हैं, सवर्ण वाली सरकार होती है, तो कहां चली जाती है वो जिम्मेदारी? तमाम टीवी अखबार में 2 बात कह रहा हूं, तमाम टीवी अखबार के लोग निर्दयी तरीके से ईमानदार हो जाते हैं, बेईमान तरीके से
पत्रकार हो जाते हैं जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को सचेत होना चाहिए और आप उनके सर्टिफिकेट की मत चिंता कीजिए जिनसे अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारी पूरी लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ है, इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, समानता के लिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा हमें कोई भी अधिकार खून के बदले नहीं चाहिए, रक्त बहाकर नहीं चाहिए, कलम के दम पर चाहिए, संविधान के बल पर चाहिए। इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री, CM, अधिकारी इस तरह का मामला सामने नहीं आया है कि उन्होंने शोषण किया हो, भ्रष्टाचार किया हो। आज मुझे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी मिले, उन्होंने मुझे कहा कि शंभू जी मैं चालान नहीं काट पाता हूं लोगों को रेड लाइट पर। हम लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, बुद्ध के वंशज हैं, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी गलत का विरोध करते हैं, अन्याय करने वाले लोग नहीं हैं। इस देश में आत्मा पर मैं रोज कहता हूं बहुजनों को कि हाथ रख के बताइए सीने पर कि आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, आपको सम्मान नहीं मिलता है, जलील होते हैं। मैं इस देश के उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि ईमानदारी से बताइए कि इस देश के कौन लोग संविधान से सहमत नहीं है, कौन लोग जाति, किसने जाति बनाई, कौन जाति का लाभार्थी है। सोचिए, मेरी बात को वो क्यों मानेंगे। विकास दिव्यकृति जो खुद ब्राह्मण हैं उन पर ये लोग नफरत करते हैं। जो आदमी पढ़ा लिखा है इस वजह से ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है। एक ओझा सर हैं ब्राह्मण समाज से, उनके खिलाफ ये लोग हैं। तो सोचिए कि इस देश में किस तरह के लोग हैं, किस तरह के हालात हैं। तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप अपने समाज के लिए सचेत रहिए, अपने समाज के लिए जागरूक रहिए और सोचिए किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी का चपरासी हो या चीफ मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो या SP DM हो, CM कलेक्टर हो, सबको डर सहम के काम करना पड़ता है। कौन लोग हैं जो जातीय वर्चस्व को बनाए हुए हैं, ये सब आपको तय करना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई समानता की है, इक्वालिटी की है, फ्रेटर्निटी की है। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं। जगदेव बाबू को किसने मारा, संत कबीर, रविदास, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। कौन लोग अंग्रेजों के साझेदार थे, कौन लोग मुगलों के साझेदार थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए कि वो दिन दूर नहीं है जब आपके समाज के लोगों को ही आपको सचेत कहना पड़ेगा। और समझिए आप इस देश में किस तरह से बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए वंचित है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो गरीबी है उसके पीछे जाति है, इस देश में जो अशिक्षा है उसके पीछे जाति है, इस देश में जो लाचारी बेबसी है उसके पीछे जाति है, इस देश में जो जेलों में है उसके पीछे जाति है, इस देश में जो गरीब है उसके पीछे जाति है। और जब तक इस पर बात नहीं करेंगे, बाबा साहब के साथ भी इसी तरह से हुआ, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बात करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए बहुजनों को बोलना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बोलेंगे, यकीन मानिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो इलाज होगा। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, सोचिए मध्य प्रदेश MPC में रिटेन में अच्छा नंबर लाते हैं, उनको वाइवा में हटा दिया जाता है। कोलेजियम सिस्टम से हमारे जज नहीं, कोलेजियम सिस्टम नहीं खत्म हो रहा है। हमारी मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं है। ये मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है, मौका का सवाल है। मौका देना पड़ेगा। नेशनल दस्तक ने इसलिए दस्तक मीडिया फाउंडेशन शुरू किया है। हम लोग हर महीने एक नए पत्रकार को ट्रेनिंग देंगे 6 महीने तक। आप लोग हर यूट्यूब पर जाइए, नेशनल दस्तक मीडिया फाउंडेशन में आप लोग कंट्रीब्यूशन कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हजारों बहुजन पत्रकार बनाए जाएं जो सवाल पूछे। अभी इसी कड़ी में द वीक और द सुद्रा के जो एडिटर हैं सुमित चौहान, वो 17 और 18 को यूट्यूबर्स मीट रख रहे हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो बहुजन मीडिया जो दस्तक मीडिया फाउंडेशन है, उसकी कोशिश होगी कि दर्जनों, हजारों, सैकड़ों पत्रकार बनाए जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पत्रकार था, पत्रकार हूं और पत्रकार ही रहूंगा।
और बहुजन समाज को मैं जिस प्रोफेशन में हूं उस प्रोफेशन में कम से कम मजबूत और तटस्थ देखना चाहता हूं। मैल्कम ने कहा है कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।